सबको जय मसीह की। एक बार फिर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और अभी जस्ट सोने से पहले मैं अपने फ़ोन पे एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में एक खंगरकोट गांव है हमारे पंजाब का। वहाँ से एक न्यूज़ आ रही थी कि जो मसीह लोग हैं उनके लिए गांव में 4 मते पाए गए हैं। तो उन मतों की तो बात नहीं मैं करूँगा। जब मैं उस मतों के बारे में देख रहा था, सुन रहा था, वो 4 मते जो पाए गए मसीह लोगों के विरुद्ध में, तो परमेश्वर ने मेरे से एक बात करी और मेरे दिमाग में कुछ डाला कि मैं एक वीडियो बनाऊं और एक छोटा सा मैसेज देना चाहूं। क्योंकि हमारा पंजाब ये भी, मैं सच में बताता हूँ आपको, अगर मेरी बात सुने आप, मेरे बारे में देखें, मैं अपने बारे में बताऊँ, अपना अपना कोई ना कोई सजेशन देना चाहूँ और मैं क्या मानता हूँ। बेशक मैं पास्टर हूँ, बाइबल की ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो मसीह तो मैं हूँ, यीशु मसीह का चेला तो मैं हूँ। तो मैं सभी धर्मों का सत्कार करता हूँ। परमेश्वर जानता है, मुझे किसी मनुष्य को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि एक्सेप्ट बाइबल, एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, कि मैं और धर्मों का स्वीकार आदर करता हूँ या नहीं करता हूँ। मुझे किसी इंसान को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल और केवल परमेश्वर को दिखाने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन में तो मैं रहता ही रहता हूँ। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया है और मेरे साथ ये प्रॉमिस किया है कि यीशु मसीह ही मुझे स्वर्ग तक लेके जा सकते और कोई नहीं। तो मैं ये भी नहीं कहता कि मैं और धर्मों का सत्कार नहीं करता, और ना बाइबल मुझे मना करती है कि गुरप्रीत, तूने ना सिख धर्म का सत्कार करना है, ना हिंदू धर्म का सत्कार करना है, ना मुस्लिम धर्म का सत्कार करना है, ना बुद्ध धर्म का सत्कार करना है, ना जैन धर्म का सत्कार करना है, एक्सेट्रा। सिर्फ मेरा ही सत्कार करना और किसी धर्म का सत्कार नहीं करना। नहीं, यीशु ने मुझे ये नहीं सिखाया। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ और भी धर्मों की पुस्तक हम पढ़ते थे, और आज भी मेरा बाइबल के अलावा और धर्मों के बारे में सीखना और गहरी गहरी बातें जानना मेरी रुचि रहती है। तो ये जो गांव की मैं वीडियो सुन रहा था, परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली उन लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, जो मसीह लोगों से नफ़रत करते हैं और कहते हैं कि ये पंजाब में क्रिश्चियनिटी और यीशु मसीह का प्रचार, धर्म परिवर्तन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बात समझने की आती है। परमेश्वर ने मेरे मन में जो बात डाली वो बहुत गहरी बात है। अगर कोई समझे तो समझ सकता है, जिसने नहीं समझना उसको तो खुद परमेश्वर भी आ जाए, वो नहीं समझेगा। क्योंकि बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है। वो एक धनवान व्यक्ति जो दुनिया में रहकर ऐश प्रस्ती करता था, और लाजर की कहानी हम सब जानते हैं। वो जब धनवान व्यक्ति मरा तो वहाँ नरक में जाकर अब्राहम की गोद में उसने जब लाजर को देखा तो नरक में वो चिल्ला रहा है परमेश्वर के आगे कि यहाँ से किसी को आप भेजो धरती पे, कि मेरे भाई हैं वो इस नरक की आग में ना आने पाए, तो उनको जाकर बतलाओ आप। परमेश्वर के आगे ऐसे दुहाई दे रहा था। तो परमेश्वर ने क्या बताया? परमेश्वर ने बोला, मेरे नबी, मेरे प्रॉफिट्स, मेरे भेजे हुए संत सेवक ऑलरेडी धरती पे है, वो उनकी नहीं सुनेगा, चाहे स्वर्ग से कोई भी चले जाए उनकी बात भी वो नहीं सुनने वाले। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे मन में क्या बात डाली। ये जो लोग बोलते हैं कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं मसीह लोग, ज़बरदस्ती लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करते। जब हम परेशानी में थे तो तब कोई पास में नहीं आया हमारे। सब यही आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, कुछ शरारती अनसर इसी तांग में थे, इसी बात को देखना चाहते थे। ले इनके ऊपर अभी विपदा आई है, तो हम इनका तमाशा देखेंगे ये कैसे बर्बाद होते हैं। तो जब यीशु हमारी ज़िंदगी में आया, यीशु ने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया, हमने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ दिया, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ करा।
हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा की है, तो किसी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज का अगर मेरा सरमन देखोगे, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये यीशु मसीह ने हमारी एक ड्यूटी लगाई हुई है कि जैसे हम स्वर्ग में जाने के लिए बुलाए गए हैं, हम बच गए हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है यीशु मसीह ने एक, कि हम औरों को, अपने भाई बहनों को जाकर यीशु के बारे में बताएं। मेन बात मैं करूँगा कि परमेश्वर ने मेरे मन में क्या बात डाली। परमेश्वर ने मुझे बोला कि अगर मेरे से गहरी बातें लेना चाहते हो ना, तो मेरे साथ प्रार्थना में और व्रत में रहना, फास्टिंग में रहना। और जब भी मैं परमेश्वर के, चाहे मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाऊँ, बाइबल कॉलेज में पढ़ना और बाहर फील्ड में आकर प्रैक्टिकल काम करना, ज़मीन आसमान का अंतर है। जो मेरे मन में परमेश्वर ने बात डाली वो ये है, परमेश्वर ने बोला ये जो क्रिश्चियन लोगों का विरोध करते हैं, जात पात को लेकर लोग चलते हैं, मैं बड़ी जाति से हूँ, आप छोटी जाति से हैं, तो इनको ये बताओ कि पहले जाकर जो हमारे गांव में डॉक्टर हैं, मेडिकल क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं, उनको जाकर पहले ये बताएं कि आप जो आपके हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में थर्मामीटर रखा होता है ना आपने बुखार चेक करने के लिए, उसको भी कई थर्मामीटर रखो आप जाति के हिसाब से। ये जाट लोगों के लिए, ये ऊंची जाति वाले लोगों के लिए थर्मामीटर है, ये नीची जाति वाले लोगों के लिए थर्मामीटर है, ये मजहबियों के लिए, ये चमारों के लिए है, ये राजपूतों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, एक्सेट्रा। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, डॉक्टर हमारी जात नहीं पूछता, हमारा धर्म नहीं पूछता, किस धर्म से हो, किस जात से हो, आपकी जात बड़ी है या छोटी है, आप ईसाई हो या गैर ईसाई हो, तो मैं आपके मुंह में थर्मामीटर ये नहीं डालूँगा। वो सब आते हैं ना। और डॉक्टर ये भी नहीं पूछता तुझे शुगर है कि नहीं है, तुझे कैंसर है कि नहीं है, तुझे एड्स है कि नहीं है, तो वो एक ही थर्मामीटर सबके मुंह में डालता है। वहाँ हम कुछ नहीं पूछते डॉक्टर को, डॉक्टर जी ये आपने जो क्रिश्चियन था उसके मुंह में थर्मामीटर तो नहीं डाला था ये आपने, क्योंकि क्रिश्चियन के मुंह में थर्मामीटर डाला है तो नहीं नहीं, मैं आपके क्लिनिक से, हॉस्पिटल से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, मेडिसिन नहीं लूँगा और आगे से मैं नहीं आऊँगा। हम कुछ नहीं ऐसा पूछते। तो जब परमेश्वर की बात आती है तो क्यों हम ऐसा करते हैं, सब बात समझने की है। और एक बात ये मैं ये भी कर रहा था, मैं ने बताया कि मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा हूँ और बाइबल भी हमें बताती है कि हमने सबका सत्कार करना है और हम सबका सत्कार करते भी हैं। मेरा गला देख सकते हैं, कोई मैंने स्लीव नहीं पहनी हुई, देख सकते हैं आप। हाथ देख सकते, कोई भी मैंने ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ, देख सकते। कोई चिन्ह है मेरे मेरे माथे पे या कोई निशान दिख रहा है आपको? क्या कैसे पहचानेंगे आप कि मैं कौन हूँ, मैं किसको मानता हूँ, किसकी पूजा पूजा करता हूँ, किसकी आराधना करता हूँ? ये सब कुछ करने से मैं परमेश्वर वाला नहीं बन जाऊंगा। गले में बड़ी माला डाल ली, यहाँ पे क्रॉस बनवा लिया मैंने, हाथ में ये डाल लिया, ब्रेसलेट ब्रेसलेट डाल लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया। सच में बता रहा हूँ, आज तक कभी बाइबल के आगे भी माथा नहीं टेका मैंने। क्यों? क्योंकि दैट इज़ ओनली अ बुक। जो कुछ उसमें लिखा है वो ये सिर्फ एक बुक है, किताब है। जो कुछ लिखा है उसमें, अंदर जो लिखा है उसको मैं पढ़ूंगा, उस पर अमल करूंगा, फोकस करूंगा, वो असली होता है माथा टेकना। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, चाहे मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा हूँ, सभी धर्मों का सत्कार करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे किसी भी धर्म को निंदा करने के लिए नहीं ठहराया है, नहीं शिक्षा नहीं दी है। तो मैं ये बताता हूँ, मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल है। मैं लोगों को कहता हूँ, आप देख के, मैंने जैसे आपको बताया, बताओ कि मैं क्रिश्चियन हूँ कि नहीं। मेरे बोलने से, मेरी बातों से पता चलेगा कि मैं एक मसीह का शिक्षक हूँ, चेला हूँ। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ, मैं और भी पुस्तकें पढ़ता हूँ, धार्मिक पुस्तकें। मेरा जब मैं उनकी बातें पढ़ता हूँ ना, मुझे नहीं पता खुद उनको मानने वाले कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते। जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो उनमें पढ़ने में एक बहुत आनंद आता है, इतना आनंद आता है ना, क्योंकि उन पुस्तकों को दुनियावी
संसारिक बुक की तरह नहीं पढ़ते, एक आत्मिक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं उन उन किताबों को, धार्मिक पुस्तकों को। एक आत्मिक क्षेत्र की वो पुस्तकें हैं, आत्मिक क्षेत्र के समझ के जैसा हम पढ़ते उसको, संसारिक समझ के जैसे नहीं। तो मैं ये बात बोलने वाला था, जैसे आपको मैंने दिखाया, देखो कोई है साइन या कुछ गले में पहना, हाथ में कुछ पहना मैंने, तो यीशु का मैं चेला हूँ, उसकी मैं पूजा आराधना बंदगी करता हूँ, उपासना करता हूँ। उसने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया, वो ही मेरा परमेश्वर है। बाकी सब धर्मों को मैं धर्मों का सत्कार करता हूँ। पर मैं हाँ ये भी लोगों को कहता हूँ, मैं ये साबित करके बता सकता हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। यीशु का तो चेला हूँ ही हूँ मैं, जिसको लोग बोलते हैं ये ईसाई बन गया। ईसाई नहीं, सही बन गया हूँ मैं। यीशु ने मुझे सही बना दिया, मैं सही हूँ, मैं यीशु का चेला हूँ ही हूँ। ठीक है, तो दूसरे धर्मों का भी सत्कार मैं करता हूँ, क्योंकि मैं उन पुस्तकों को जब पढ़ता हूँ तो उनकी गहराई को जानता हूँ, समझता हूँ। तो मैं लोगों को बताता हूँ अक्सर कि मैं साबित करके बता दूंगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। क्यों क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि उनमें जो लिखा है उस पे हम ध्यान देते हैं, उसको पढ़ के इग्नोर नहीं करते, पढ़ लिया बस गया नहीं, उसको समझो उसमें क्या लिखा है। जैसे हम आज यीशु के चेले हैं, क्यों हमें यीशु के चेले बोला जाता है, पुत्र पुत्रियां बोला जाता है? क्योंकि हम बाइबल को पढ़ के समझ के, जैसा बाइबल हमें शिक्षा देती है हम वैसा करते हैं, हम उसको वचन को इग्नोर नहीं करते। तो प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही हमारे पंजाब में, जहाँ देश में धर्मों को लेकर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने के वचन में खुद लिखा हुआ है कि मसीह का राज्य, यीशु मसीह का राज्य बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर इसको कोई घटाने की कोशिश करेगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ये राज्य ख़त्म नहीं होगा, फैलता जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। तो परमेश्वर के सामने इंसान खड़ा रह सकता है? कभी नहीं। और आज तक परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के सामने कोई इंसान खड़ा रहा नहीं। सब ने हिम्मत करी, राजे रानियां महाराजे सब आए कि हम दुनिया को जीत लें, सारी दुनिया पे हमारा राज हो जाए। कोई नहीं खड़ा रह सका परमेश्वर के आगे। तो परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है कि इस धरती पे मेरा राज्य होगा, यीशु मसीह के लोग इस धरती पे बढ़ेंगे, यीशु का राज्य होगा इस धरती पे। तो फिर हम क्यों यीशु मसीह के और उसके लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? उसका राज्य कोई इंसान समाप्त नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता कोई भी इंसान यीशु का राज्य बढ़ने के लिए। तो मेरी इस बात को, इस वीडियो को हर एक इंसान जो भी देखे वो समझे, मिसअंडरस्टैंड मत करना। वो आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं। क्योंकि मैंने बताया मैं सब धर्मों का सत्कार करता हूँ, सब धर्मों का सत्कार करता हूँ। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो मैं सब दूसरे धर्मों की जब नॉलेज रखता हूँ ना, क्यों मैं आपको बताता हूँ, जब मैं दूसरे धर्मों को पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक पुराण में मैंने शब्द पढ़ा था, नत प्रतिमास्ति। उसका मतलब होता है परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती, उसकी प्रतिमा नहीं होती। जब मैंने इस बात को पढ़ा, इतना खुश हुआ, तो मैंने तो फिर खुद आदर किया, क्योंकि मैं परमेश्वर की मूर्ति बनाकर ऐसा कुछ करके उसकी उपासना नहीं करता। मैं तो खुश होता हूँ कि परमेश्वर हर जगह पे है, उसको कहीं भी हमने बुला लिया, पुकार लिया, उसके आगे हमने प्रार्थना करी, विनती करी, उसने हमारी सुन ली। मैं खुद इतना खुश हुआ पढ़ के। तो इसीलिए मैं सत्कार करता हूँ ना, सब धर्मों का पढ़ता हूँ, सत्कार करता हूँ, मानता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल में जाते हैं, परमेश्वर का मैं बता रहा हूँ आपको, सत्कार किसको कहते हैं, सत्कार करना परमेश्वर को। मान लीजिए मैं बाइबल घर में रखी हुई है, उसको पढ़ता नहीं हूँ, उसके आगे मैं रोज़ झुक रहा हूँ, तो वो मेरा सत्कार नहीं गिना जाएगा। उसके आगे झुकना किसको कहते हैं? जब मैं बाइबल को पढ़ूंगा, उसमें लिखा है गाली मत देना, मैं गाली देना मान लीजिए मैं गाली देता था, मैं गाली देना छोड़ दिया बाइबल को पढ़ के, तो उसके आगे झुक गया मैं, बाइबल के आगे माथा टेका मैंने। इसको कहते हैं झुकना, माथा टेकना। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो जो क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ मते पकाए गए, इसीलिए बनाए गए
क्योंकि क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। तो जैसे अभी हम क्रिसमस मना रहे थे, बहुत सारे भाई बहनों ने एतराज़ किया कि हम ये इनके समागम नहीं होने देंगे, हम इनकी झांकियाँ नहीं निकलने देंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। समझना है हमने। हम कहते हैं कि परमेश्वर एक है। जब परमेश्वर एक है तो फिर हमारे बीच में ये तकरार किस बात के हो रहे हैं? हमारा लड़ाई झगड़ा किस बात के लिए है? तो कृपया ये बातें हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं सभी धर्मों का सत्कार करता हूँ, पर मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके अलावा मुझे कोई मुक्ति नहीं दे सकता। पर आई सैल्यूट ऑल द रिलीजन्स। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।